हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे शेष है उत्कर्ष परिवार का आगाज का युग बदलने की तैयारी जीत उसी की होगी, इसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। आइए, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार के अंदर। अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, लल्लन टॉप क्वेश्चन होने वाले हैं, और कुमार गौरव स्पेशल भी आपके लिए लेकर आया हूं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए, विक्रम, रिंकू, अमित, मनीषा, बिल्कुल सोहल, प्रमोद, डोली, सुनील, विक्रम, सभी का स्वागत है। तुम तो मेरे मांझी हो रे, तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। चलिए शुरुआत करते, देखना 29 जुलाई 2023 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को रस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। यूनेस्को की शिक्षा रिपोर्ट में सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का किया वैश्विक आग्रह। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला बना पहला भारतीय शहर। पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का किया आग्रह। 28 जुलाई को मनाया गया विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023। दक्षिण कोरिया की केसी फेयर फीफा महिला वर्ल्ड कप में खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी। आदित्य सावंत बने भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। हरियाणा क्रैच नीति शुरू करने वाला बना देश का पहला राज्य। गोवा में हुई G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की चौथी बैठक। राजस्थान के कोटा में चंबल नदी के तट पर बना दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात को शोनी परियोजना की समर्पित। लद्दाख के कारगिल में स्थापित हुआ पहला महिला पुलिस स्टेशन। आइए देखते हैं आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा, और ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं तो आग लगी हो सीने में। देखिएगा, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डटकर करना सामना तुम मुश्किलों का, रसगुल्लो सुन लो, डटकर करना सामना तुम पड़ोसियों का। एक दिन पड़ोसी भी तुम्हारा गुलाम होगा। क्या? एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होने वाला है। बस तुम हार मत मानना। अगर तुमने हार नहीं मानी, अगर तुमने ठान ली, तो तुम्हारी जीत निश्चित है। हो सकता है एक बार असफलता मिल जाए, संभावना है दोस्तों कि पहली बार आप प्रयास में सफल ना हो पाए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हो। आप फिर प्रयास करना, दुगनी ताकत से फिर लग जाना। यकीन मानना, अगर दोस्तों आपने एक बार इस डर को निकाल दिया अपनी आंखों में से कि आप असफल होने वाले हो, तो आपकी सफलता सुनिश्चित होने वाली है। एक ना एक दिन सफलता आपको गले लगाएगी, और सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। ये इम्पॉसिबल नहीं है रसगुल्ला, इसमें आई एम पॉसिबल है। आप कर सकते हो पॉसिबल इसको, अपनी मेहनत के दम पर, अपना जुनून, अपना पागलपन, उसके दम पर आप इसको पॉसिबल कर सकते हो। सब कुछ संभव है, सुन लो मेरी बात को, सब कुछ संभव है। अगर मांझी जो है वो 22 साल रसगुल्ला, सो आपके हाथों के दम पर पहाड़ को उसकी औकात दिखा सकता है। सब कुछ संभव है। अगर दोस्तों अखबार बेचने वाले भारत के मिसाइल मैन बन सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, सब कुछ संभव है, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए। ठीक है, आइए देखिएगा पहला क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पूछे आपसे, भारत का जो पहला शहर है वो कौन सा? अपना वर्ल्ड सिटीज। अगर पूछूं आपसे वर्ल्ड सिटीज जो कल्चर फेस्टिवल, लिखना आपके वर्ल्ड सिटीज जो कल्चर फोरम है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। वैसे रसगुल्ला दोस्तों इस नाम से स्पष्ट हो चुका है, वर्ल्ड सिटीज मतलब ऐसे शहर जिनमें दोस्तों आपके जिनमें कल्चर को बढ़ावा मिलेगा, वो होगा वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। ठीक है, अभी दोस्तों पूछूं आपसे, अभी दोस्तों इसमें शामिल होने वाला पूछे आपसे, पहला जो भारतीय शहर है वो कौन सा? अपना पहला भारतीय शहर जो है वो है रसगुल्ला सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, बेंगलुरु छापना। ये रसगुल्ला जो है ये पहला भारतीय शहर है जो इसके अंदर शामिल हो चुका है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फेस्टिवल फोरम के अंदर। ठीक है, अगर दोस्तों मैं पूछूं आपसे कि भाई साहब इसमें पूछे आपसे, इसमें दोस्तों आपके इसमें कुल आपके 41 शहर शामिल हैं। अगर पूछे आपसे 41 नवीनतम कौन सा है, तो नवीनतम हमारा बेंगलुरु
बंगलुरु हो गया है जो भारत का पहला है। कुल 241 सिटी जो है तो वो इसके अंदर शामिल है। लिख लो दोस्तों, पूछे आपसे भाई इसका, तुम पूछे आपसे क्या इसको मतलब छापना है इसका। रसगुल्ला पूछे आपसे जो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम है इसका मतलब क्या है। देखो अभी इसमें 41 शहर शामिल है। 2012 में इसकी शुरुआत हुई, लिखना आपके 2012 में इसकी शुरुआत होती है। लिख लीजिए दोस्तों, एक लाइन लिखिए मेरे साथ में दोस्तों। अगर पूछे आपसे क्या दोस्तों इसका उद्देश्य है, क्या इसका मोटो छापना दोस्तों, आपके जो हमारे जो हमारे शहर हैं उन जो शहर की जो समृद्धि है आपके, वो शहर की समृद्धि है, वो जो संस्कृति है इसके अंदर छिपी हुई है, तो इसका विकास करना जो है ये इसका उद्देश्य हो गया। मतलब रसगुल्ला शहर की समृद्धि के लिए जो वहां का कल्चर है, जो वहां का रहन सहन है, जो वहां का खान पान है, जो वहां की वेशभूषा है, उसको डेवलपमेंट करना जो है इसका उद्देश्य हो गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया है, बंगलुरु इसका ठीक आंसर है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत से पहला शहर वो ये हो चुका है। लेकिन रसगुल्ला अभी दोस्तों अभी तक इसके अंदर 41 शहर जो है वो शामिल है। ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर एक बंगलुरु इसका ठीक आंसर है। अगर भाई साहब पूछूं आपसे तो अगर रसगुल्ला पूछे आपसे तो बगीचों का शहर छापना, बगीचों का शहर कौन सा है, वो भी बंगलुरु है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे, अरे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, वो भी कौन सा आपके सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया जो है वो भी बंगलुरु है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बगीचों का शहर आपके बंगलुरु हो गया है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बंगलुरु हो गया है। अगर मैं पूछूं आपसे तो इसरो का मुख्यालय छापना है, इसरो का जो मुख्यालय है वो भी दोस्तों यहीं पर हो गया है। अगर भाई साहब पूछे आपसे अरे इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 छापना, इसरो की स्थापना होती है, ये डेट आपको जरूर ध्यान रखनी है 15 अगस्त को। दोस्तों इस बार हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, इसरो इस बार बड़ा महत्वपूर्ण हो चुका है, इस डेट को आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे अभी दोस्तों हाल ही में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है वो कहां पर स्थापित छापना, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी छापना, ये बंगलुरु के अंदर स्थापित होती है। और कैंप गौड़ा जी की मूर्ति है, कैंप गौड़ा एयरपोर्ट पर स्थापित हुई है। ये 4-5 बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है, आइए आगे दोस्तों बढ़ते, देखना आपके ये आंसर हो गया, बंगलुरु ठीक आंसर हो गया है। बंगलुरु ज्वाइंस वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम जो है, ऐसे सवाल परीक्षा में तो खूब पूछता है आपके, कि आपसे खूब पूछेगा। अभी दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन सिटी आपके कौन सा शहर शामिल हो गया, आपके सवाल पूछेगा आपसे। अभी दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड ट्री सिटी जो है वो कौन सा शहर शामिल हो चुका है, ये 2 सवाल आपसे पूछ लेता है। ठीक है, और रसगुल्ला ये वाला जो सवाल है ना, ये दोस्तों आपके यूपीएससी सिविल सर्विस जो एग्जाम है उसमें पूछा गया सवाल था, आपके ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कौन सी छापना, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। रसगुल्ला ये हमारा बंगलुरु हो गया है। वैसे दोस्तों आपसे पूछे अगर आपसे कि जो सिलिकॉन वैली है वो किस देश के अंदर स्थित है, ये आपको मुझे बताना। वैसे रसगुल्ला सिलिकॉन वैली पूछे आपसे किस देश में, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया तो हमारा बंगलुरु हो गया। ये रसगुल्ला ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिटी भी है, ये भी आप जानते हो। ठीक है, आगे बढ़िएगा। ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड, ये सवाल यूपीएससी ने पूछा आपके सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर कि भाई साहब इस बार कौन सा शहर जो है वो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड छापना, वो रसगुल्ला मुंबई था। अरे अभी दोस्तों इस बार हैदराबाद नहीं है, इस बार दोस्तों कौन आपके, इस बार मुंबई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस बार आपके हैदराबाद नहीं है, इस बार केवल कौन है, मुंबई शामिल। अगर पूछो तो पिछली बार आपके मुंबई और हैदराबाद दोनों शहर इसमें शामिल थे, इस बार केवल मुंबई शामिल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल तो छापना आपके, हाँ लिखना अमेरिका के अंदर छापना, अमेरिका यहाँ पर सिलिकॉन वैली स्थित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए। अरे वर्ल्ड ग्रीन सिटी दोस्तों अवार्ड पूछो आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड जो ग्रीन सिटी अवार्ड है वो किसको मिला, इसका दोस्तों आंसर क्या है, इसका आंसर है हैदराबाद, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जो है वो इस बार हैदराबाद को मिला है। अगर रसगुल्ला पूछ ले आपसे भाई ये जो है वो बताओ आपसे ये कौन सी नदी जो है उसके किनारे पर स्थित है, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, आगे देखिएगा। एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी पूछूं आपसे, एससीओ संघाई सहयोग संगठन पूछे आपसे, 1996 में इसकी स्थापना होती है। और मैंने आपसे कहा था कि जो बीजिंग है इसका मुख्यालय स्थित है।
हैं। और रसगुल्ला पूछे आपसे, अभी दोस्तों हाल इसमें 9 देश शामिल है सबके, और जो ईरान जो है वो नवीनतम देश है इसका। अगर भाई साहब पूछूं आपसे, एससीओ पूछे आपसे, अरे 2023 में इसका होस्ट कौन है, सो भारत इसका होस्ट है। ये जब भी दोस्त, जहां भी दोस्तों आप एससीओ पढ़ो ना, ये 4-5 बातें अपनी खोपड़ी में लाया करो साहब, क्या ना, कि स्थापना कहाँ होती है, मुख्यालय कहां पर है, देश कितने शामिल है, नवीनतम देश कौन सा है, और इसका इस बार होस्ट कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ हाँ, अरे रसगुल्ला मौसी नहीं दोस्तों, मौसी नहीं है, मूसी।